सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। एक इच्छा की पूर्ति होते ही हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। एक इच्छा की पूर्ति होने पर कुछ सुख हमें मिलता है और फिर सोचते ये और मिल जाए तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से करके अगर हम देखें तो असंतुष्ट जीवन ही व्यतीत करते हैं। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि दुनिया में जितना उलझोगे उतना ही दुखी होते चले जाओगे। अर्थात कि जितना ज़्यादा इच्छाएं करेंगे उतना ही दुख पाएंगे। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। जो भी गतिशीलता है इस जगत में वह ईश्वर के कारण ही है। संसार को त्याग से भोगो, लालच मत करो। संसार का धन ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। उपयोग के लिए भगवान हमें कुछ देता है तो हम समझते हैं कि हम उसके स्वामी हैं, जबकि स्वामी संसार में एक ही है और उसका स्वामित्व संसार में है। बच्चे कागज़ के टुकड़ों को हाथ में लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कोई मूल्यवान पदार्थ है। जब कोई छीन लेता है तो रोते हैं, हट करते हैं तथा खेलने के बाद उठा कर रख देते हैं। बड़े होकर वही कागज़ के टुकड़े यानी नोट भाई भाई रिश्ते नाते अलग कर देते हैं। स्वाद, सुगंध, संगीत, मोह, स्पर्श सब सुख भोगने के लिए मिले हैं, परंतु इनके लिए बेचैन होना, पागल होना ठीक नहीं है। मनुष्य यह बात यदि समझ जाए तो उन्नति कर सकता है। दुनिया में जितना उलझते जाएंगे उतना ही दुखी होते जाएंगे। नौका सागर में रहनी चाहिए क्योंकि उसे पानी में ही चलना है, पर पानी को नौका में नहीं आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जीवन की नौका संसार के पानी में रहनी चाहिए। संसार के पानी को नौका में नहीं आना चाहिए। मन अगर रूप की तरह है तो उसी को देखता है। मन अगर गीत की तरह है तो उसी को सुनना पसंद करता है। मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन को कब्जे में रखना है। अभ्यास और वैराग्य से संसार के सागर से तरने के लिए सधा हुआ मन पतवार की भांति महत्वपूर्ण है। इसे संभालना चाहिए। संसार के भोग विलास दिखावे, यदि संसार के भोग विलास ही हम दिखाते रहेंगे तो हमेशा वह कम ही लगेगा। मन को थोड़ा सा त्याग, तपस्या, साधना का भी डंडा लगाना चाहिए। संभल जाएगा तो इसे संसार की हरियाली दिखने लगेगी। और डंडा लगाने से, डंडा लगाओ तो महापुरुषों का मन ही तो ऊंचा उठा गया था। हमें अपने आप को बहुत नियंत्रित करना है। संपत्ति इकट्ठा कर लेना बड़ी बात नहीं है। धन कमाओ, चिंता नहीं। कमाओ, मिला है तो उपयोग करना है और जब छोड़ना है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। संसार में कमल की भांति जीना चाहिए। कीचड़ में ऊपर उठकर व्यवहार भी निभाना है और परमार्थ भी निभाना है। आज के इस संदेश में व्यवहारिक संदेश छुपा हुआ है कि जो जितना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार मिला है उसका उपयोग करना उचित है, किंतु अपने सामर्थ्य के बाहर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा लालच करना उचित नहीं है। क्योंकि भौतिकता सीढ़ियाँ हैं, हमें ये इसी में रहना तो इसी में है और इसी के द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो मन को संयमित करके ही हम सहज जीवन बिता सकते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों में, परिवार में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।